चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज के युद्ध की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों सच बताओ तो रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो भयंकर आग लगी है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहली बड़ी खबर ये है कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा था कि 10 दिन तक कोई हमला नहीं हो। Today's cabinet meeting, Trump gave insight into what he called a gift from Iran and rejected accusations that he's desperate to make it. लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा धोखा निकला। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। रात के अंधेरे में बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 3 बार खौफनाक हमले किए गए। स्टील और वाटर प्लांट को भी नहीं छोड़ा गया। ये सीधा ट्रंप की गद्दारी है जिसका अंजाम अब पूरी दुनिया भुगतेगी। दूसरी खबर, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ कर दिया है कि उनके न्यूक्लियर प्लांट के पास प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। पिछले 12 घंटों में यह अमेरिका और इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा हमला है। ईरान ने साफ कह दिया है कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की फरेआम धज्जियां उड़ाना है, और ये सब ट्रंप के उस 10 दिन की मोहलत वाले झूठे नाटक के बीच हो रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहा है और पीठ पीछे तबाही की साजिश रच रहा है। तीसरी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची गुस्से से आग बबूला है। उनका सीधा बयान आया है कि इजराइल ने उनके 2 सबसे बड़े स्टील कारखानों और पावर प्लांट पर हमला करके अपनी आफत को खुद दावत दी है। इजराइल खुद मान रहा है कि उसने अमेरिका के इशारे पर ये सब किया है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि इजराइल और अमेरिका को इन खौफनाक अपराधों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ईरान अब चुप नहीं बैठने वाला है। चौथी खबर, अब सुनो, ईरान ने क्या भयंकर तबाही मचाई है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को शमशान बना दिया है। प्रेस टीवी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है जिनमें साफ दिख रहा है कि अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जल रहे हैं। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया है और रिपोर्ट्स तक मान रही हैं कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पांचवी खबर, इधर इजराइल का भी बहुत बुरा हाल है। ईरान साक्षात कहर बनकर इजराइल पर टूट पड़ा है। तेल अवीव में तबाही का मंजर है और सायरन तक बजने का मौका नहीं मिल रहा और मिसाइलें सीधे गिर रही हैं। नेगेव और डिमोना जैसे अहम ठिकानों पर भी हमले की खबरें हैं। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। खबर, इन सब के बीच यूएई में अब खुलकर मैदान में आ गया है। यूएई की तरफ से साफ बयान आया है कि ईरान को जड़ से खत्म करना होगा, फिर सीज फायर से काम नहीं चलेगा। सऊदी अरब और यूएई दोनों इस महायुद्ध में उतरने के संकेत दे रहे हैं। सातवीं खबर, ईरान के अराब वाटर प्लांट पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट में भी बड़े धमाकों की खबर है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुवैत अपने नागरिकों से कह रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट से दूर रहें, क्योंकि अगर रेडिएशन फैला तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता है। आठवीं खबर, इस आग को और भड़काने का काम यमन के हूती विद्रोही कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजराइल से टकराने को तैयार है और अगर ग्राउंड इन्वेजन हुआ तो रेड सी को ब्लॉक कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। नौवीं खबर, एक तरफ अमेरिका के महंगे जहाज सऊदी अरब में जल रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मिडिल ईस्ट को बचा लिया है और इराक उनसे भीख मांग रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखे। 10वीं खबर, दोस्तों आने वाले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा
उसे ना सीज फायर चाहिए ना कोई समझौता। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ये टकराव किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हम आपको ये अपडेट्स लगातार देते रहेंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके।